चलिए नारे हैदरी लग रहे हैं तो मौला का तो तस्करा ही है। अब 12 बरस के बाद आया हूं तो बच्चों को मैं नारे हैदरी की तारीख भी सुना दूं। इसलिए कि अल्लाह मुझे माफ करे, एक एलिमेंट ऐसा भी है जो नारे हैदरी से भड़कता है। तो मैं खाली बड़े मुझसे बेहतर जानते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन नौजवान बच्चे जिनको लोग सताते हैं, बड़ों से बोलते भी नहीं हैं, सताते भी बच्चों ही को हैं, तो उनको नारे हैदरी की हिस्ट्री सुना दूं कि नारे की हिस्ट्री क्या है। देखिए ये खाली जोश में लगने वाला नारा नहीं है, इसके पीछे बड़ी सीरियस हिस्ट्री है। जिसका दिल चाहे किताब पढ़ ले। जब जंगे उहद हुई है, दूसरी जंग, पहली जंग बद्र थी सन 3 हिजरी में, जब जंग उहद हुई और मुसलमानों और काफिरों के लश्कर आमने सामने आए, तो काफिरों ने एक नारा लगाया। काफिरों ने नारा ये लगाया कि इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। ये नारा काफिरों ने लगाया, सुनिए, इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। उज़्ज़ा एक बुत का नाम है, उज़्ज़ा एक बुत का नाम है। आज आप पर इसका कोई असर नहीं होगा, इसलिए कि आप 1400 बरस से मुसलमान हैं। लेकिन जो बेचारे अभी अभी मुसलमान हुए थे, कोई 4 बरस पहले मुसलमान हुआ है, कोई 3 बरस पहले मुसलमान हुआ है, कोई 5 बरस पहले मुसलमान हुआ है, किसी ने 40 बरस उज़्ज़ा को सजदा किया है, किसी ने 35 बरस उज़्ज़ा को सजदा किया है, किसी ने, तो भैया इतने दिनों की साफ सलामत। तो मजमा भड़का, काफिरों ने नारा लगाया इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं। अरे आज आपसे कोई कहे तो आप उसको 2 बातें और सुना के भगा देंगे, या क्या बकता उज़्ज़ा उज़्ज़ा क्या है भाई। आप पर उज़्ज़ा कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो 35 40 बरस उज़्ज़ा को सजदा कर चुके हों, वो बेचारे भड़कने लगे। दलील यह है कि अगर नारे का असर न होता तो रसूल पास रिपोर्ट न जाती। जब काफिरों ने यह नारा लगाया कि न लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, तो मुसलमान भड़के। जब भड़के तो जो संजीदा मुसलमान थे उन्होंने रसूल को खबर दी कि या रसूलल्लाह काफिर नारा लगा रहे हैं और मुसलमानों के लश्कर में बेचैनी हो रही है। अगर बेचैनी की अहमियत ना होती तो रसूल कहते कि मुसलमानों से कहो लाहौल पढ़े, उनकी बात ना सुने, मगर मामला सीरियस था, लिहाजा रसूल ने जवाबी नारा बना के मुसलमानों को दिया। सुनिए, जो लोग कहते हैं नारा क्या है, नारा सबसे पहला बनाया है रसूलुल्लाह ने। आपकी जिहालत के हम जिम्मेदार नहीं। नारे हैदरी। किसी की जिहालत के हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन पहला नारा बना के दिया रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह ने कहा मुसलमानों से कहो कि जब वो नारा लगाए कि इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है और तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, तो मुसलमान इधर से नारा लगाए अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम। अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। नारे हैदरी, नारे हैदरी।
वल्ला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा मौला नहीं। चुनांचे मुसलमानों को नारा तालीम दिया गया। जब उधर से नारा लगा इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, तो इधर से मुसलमानों ने नारा लगाया अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारे अल्लाह मौला है और तुम्हारे पास मौला नहीं। ये उहद के मैदान से लेके 9 बरस तक ये नारा लगा। जब 9वें बरस गदीर में हमें नया मौला मिल गया। अली मौला, 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 हमारी। जब 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी को हमें गदीर में नया मौला मिल गया, उस दिन से हमारा नारा हो गया या अली। अब समझिए आप नारा हैदरी की हिस्ट्री। ये नारा है कि जो सबसे पहले रसूल ने लगवाया और कुफ्र के जवाब में लगवाया, और उस दिन से आज तक नारा हैदरी उरूज इस्लाम की अलामत बन गया। तो अजीज़ान गिरामी, बात किधर से किधर घूम गई। मैं ये अर्ज कर रहा था अली से बढ़ के आलिम नहीं। तो इतना बड़ा आलिम जिसके आगे सारी दुनिया सर झुकाए हुए हो। अजीजों, एक बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब कोई आदमी तरक्की करता है और नाम कमाता है, तो जिस घराने का शागिर्द होता है वो घराना बताता है कि यह आदमी हमारे यहाँ का शागिर्द है। पहले स्कूल कॉलेज नहीं थे, लोग प्राइवेट लोगों के पास जाके पढ़ते थे। तो अगर कोई बड़ा नाम कमा लेता था तो वो खुद अगर जिंदा होता था तो कहता था कि यह हमारा शागिर्द है, या अगर वो जिंदा नहीं होता था तो उसकी नस्ल के लोग कहते थे कि यह हमारे खानदान के शागिर्द हैं, हमारे दादा से पढ़ने आते थे, हमारे बाप से पढ़ने आते थे, इनको जो मिला है हमारे घर से मिला है। इसकी सैकड़ों मिसालें हैं। और आज जब यूनिवर्सिटियां और कॉलेज बन गए, तो अगर किसी कॉलेज का स्टूडेंट, किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट दुनिया में बड़ा मर्तबा हासिल कर लेता है, तो वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी, वो इदारा, वो इंस्टीट्यूशन ऐलान करता है कि यह हमारे यहाँ का स्टूडेंट रहा है। अभी अभी एक हफ्ते की बात है कि हिंदुस्तान के जो नए वजीर आजम बने हैं श्री मनमोहन सिंह, कॉलेज में जहां ये पढ़े हुए थे उन्होंने मेरिट लिस्ट की तस्वीर छापी है। और पाकिस्तान में जहां ये शुरू में पढ़ते थे, मैंने अखबार में खुद तस्वीर देखी कि वो यूं रजिस्टर किए हुए दिखा रहा है इनका नाम, कि ये रजिस्टर में इनका नाम है पार्टीशन से पहले का। और वो हिंदुस्तानी अखबार में तस्वीर छपी थी, वो मैंने देखी। तो अजीज़ान गिरामी, सारी दुनिया का रवाज ये है कि अगर उसका पढ़ा हुआ कोई बड़ा काम करता है, या वजीर हो जाता है, सदर हो जाता है, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन हो जाता है, किसी फील्ड में बड़ा हो जाता है, किसी फील्ड में भी, तो वो लोग उसका नाम देते हैं कि यहाँ का है। सवाल ये, अली इतने बड़े आलिम हो गए,
जरा प्रॉब्लम सुनिएगा मेरी, मुझसे प्रॉब्लम सुन के जाइए, फिर मुसलमानों से इसका हल लेके आइए। अली इतने बड़े आलिम हो गए, मगर अरब में कोई ना बोला कि अली हमारे यहां के शागिर्द हैं। अरे कोई कबीला, कोई कौम, कोई सरदार, कोई स्कॉलर, कोई दानिश्वर, कोई तो कहता कि अली हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, अली को बचपन में हमारे बाप ने पढ़ाया है, अली को बचपन में हमारे दादा ने सिखाया है, हमारे चाचा के पास पढ़ते थे अली आके। पूरी दुनिया चुप, अली के इल्म के डंके बज रहे हैं, उस्तादी का दावा करने वाला कोई नहीं। अब जब दुनिया में कोई ना निकला तो हमने कहा चलो अली से पूछें कि आपने किससे इतना पढ़ लिया जो इतने बड़े आलिम हो गए। हमें किसने आपको इतना पढ़ाया जो आप इतने बड़े आलिम हो गए कि दुनिया में डंके इल्म के आपके हैं। तो जब अली से पूछा तो अली ने 2 दफा बताया, 1 दफा नहीं 2 दफा, कि मुझे तो रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। एक दफा कहा कि अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाब, रसूलुल्लाह ने मुझे 1000 दरवाजे इल्म के सिखाए और हर दरवाजे से मैंने 1000 खुद खोले। और दूसरी दफा फरमाया कि ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने मुझे इल्म यूं भराया जैसे तायर अपने बच्चे को दाना भराता है। तो अली सबसे बड़े आलिम, किसी ने दावा नहीं किया कि अली को हमने पढ़ाया। जब हमने अली से पूछा तो अली ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से पढ़ा। देखिए सिलसिला तोड़िएगा नहीं दिमाग में। जब अली से पूछा तो अली ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से पढ़ा। उम्मत कहती है रसूल खुद बेपढ़े लिखे थे। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, अब बताइए मैं क्या, ये तो घूम के भी वहीं पर आ गए। ये तो सर्किल है कि जहां से चले थे भी वहीं पर आ गए। अली से बढ़ के आलिम नहीं, कोई अली की उस्तादी का दावेदार नहीं। अली कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से पढ़ा, उम्मत कहती है रसूल बेपढ़े थे। अब किसको माने बताइए? इस जाहिल उम्मत को माने कि उस आलिम अली को माने? तो अज़ीज़ान गिरामी, एक तरफ अली का इल्म, दूसरी तरफ अली की खिताबत। जरूरी नहीं कि जो बड़ा आलिम हो वो अच्छा खतीब भी हो, जरूरी नहीं कि जो बड़ा आलिम हो वो अच्छा खतीब भी हो। खिताबत एक दूसरा फन है। खिताबत आप जानते हैं क्या चीज है? जितने बैठे हैं यहां, जैसे सबकी सूरतें अलग हैं वैसे सबके दिमाग में ख्यालात अलग हैं। तो जो आते हैं यहां मजलिस में तो ख्यालात घर पर रख के नहीं आते हैं। हर एक अपना अपना ख्याल लिए हुए आया। खतीब का काम यह है कि अपने बयान के धारे में सारे जहनों को लेके यूं चले कि जितनी देर तकरीर में बैठे रहें उतनी देर कोई दूसरा ख्याल आने ही न पाए। अली से बढ़ के खतीब नहीं। सुनिएगा, अली से बढ़ के खतीब नहीं। दलील सुनिए। हमारी कौम खिताबत से खूब वाकिफ है और बच्चे और जवान न सही मगर बुढ़े ऐसे ही बैठे हैं जिन्होंने उन खतीबों को सुना है जिनके नाम के डंके बजते थे, मगर आज उनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है।
आज उनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। क्या बयान था मौलाना इब्न हसन साहब क़िबला नहरवी का। लेकिन आज हम बच्चों को क्या बताएं क्या पढ़ते थे। क्या बयान था जनाब सैयद मोहम्मद साहब क़िबला देहलवी का। आज हम लोगों को क्या बताएं क्या पढ़ते थे। क्या बयान था अल्लामा शमसुल हसन का। आज हम नौजवानों को कैसे बताएं क्या पढ़ते थे। ऑडियो वीडियो की इजाद से पहले हमारे जो खतीब मर गए, उनके पीछे मजमा दौड़ता था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, सुनने की बात नहीं है। बहुत सी चीजें हमारी आंखों की देखी हैं। मजमा दौड़ता था पीछे पीछे, लेकिन आज उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कि ऑडियो वीडियो की इजाद से पहले वो मर गए। लिहाजा बस जो पुराने बुढ़े हैं वो कहते हैं अरे क्या पढ़ते थे, अरे क्या पढ़ते थे, अरे क्या पढ़ते थे। ये नहीं बता पाते क्या पढ़ते थे, इसलिए कि रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या ये मोजिजा नहीं है कि आज से 1400 बरस पहले जो मिंबर मस्जिद कूफा पर बोल रहा था उसका पूरा निकाल रखा है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। एक बावाज बुलंद नारे तलवार। क्यों अज़ीज़ान गिरामी। अच्छा भी अली जितने बड़े खतीब थे उतने ही बेहतर जज भी थे। सुनिए, खिताबत का मिजाज मैं अभी आपसे पहले कह चुका, रवानी चाहता है। जैसे तेज बहती हुई पहाड़ी नहर के जो आए साथ में बहा ले जाए, यह है मिजाज खिताबत। जबान से अल्फाज का धारा बह रहा हो बगैर रुके। लेकिन जज का काम क्या है? जज करता है फैसला। जज का काम है इंसाफ करना। इंसाफ ठहराव चाहता है, इंसाफ फिक्र चाहता है। एक लफ्ज के माने कई कई निकलते हैं, लफ्जों को मुनासिब मुंतखब करके रखना ये जज का काम है कि मुखालिफ फायदा ना उठा सके। एप्रोप्रिएट लफ्ज, मुनासिब लफ्ज, तो मुनासिब लफ्ज का रखना, गौर करके सारे मसलों को देख के फैसला करना, ये जज का काम है। तो मिजाज अदालत है ठहराव, मिजाज खिताबत है रवानी। ठहराव के साथ तकरीर होगी तो फेल हो जाएगी, रवानी के साथ फैसले होंगे तो अदालत का दामन मजरू होगा। अरे मेरे मौला, कैसे थे आप कि जब मिंबर पर बैठे तो अली से बढ़ के खतीब नहीं, और जब फैसला करने बैठे तो अली से बढ़ के जज नहीं। बहादुरी का मिजाज है, किसी को कुछ ना समझना। जो लश्करों में भारी हो, जिसके आगे सैकड़ों आदमी दबते हों, जो बरसती तलवारों में खाली हाथ कूद पड़ता हो, ऐसे आदमी से कहिए कि आज चलेंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने, और उसके बाद भी दुआए कुमैल पढ़ेंगे। अभी जौशन कबीर भी पढ़ लीजिएगा और जौशन सगीर भी पढ़ लीजिएगा और नमाज शब भी पढ़िएगा। सारी रात का नुस्खा बता दीजिए उसे। वो कहेगा छोड़ो अपना काम करो जी। अगर आप मस्जिद में बंद भी कर दीजिएगा उसको तो गुस्सा आ गया, दरवाजा तोड़ के निकल भागेगा। हां, जब दुश्मन सामने हो तो 1000-2000 भी चढ़ाई कर दें तो कहे घबराना नहीं, हम हैं। हाँ भाई, कौन आता है सामने देखें। वो शेर की तरह आके 2000 का रेला रोक लेगा। मगर आप कहिए रात भर नमाजें भी पढ़े, वो ये ना कर पाएगा। और जो बुजुर्ग का यहां मुसल्ला मस्जिद में मुस्तकिल हो, जिस दिन पूछा करेंगे नहीं मैं आज तो रोजे से हूं,
और रात को देखा तो बेचारे सजदे में दुआ कर रहे हैं, 2 बजे रात को खड़े आसमान पर हाथ उठाए। अब ये दुबले पतले कमजोर, इनको मैदान जंग में न ले जाइए, वरना एक प्रॉब्लम ये भी होंगे। इनको यहीं मस्जिद में छोड़िए, जब लड़ने जाइए तो इनसे ये कह के जाइए कि चाचा हम जा रहे हैं, आप दुआ कीजिएगा। ये दुआ के काम के हैं, दवा के काम के नहीं हैं। चाचा जो बूढ़े हो गए और रात रात भर नमाजें पढ़ते हैं और दिन दिन भर रोजे रखते हैं, ये दुआ के हक में तो अच्छे हैं, मगर दवा के हक में अच्छे नहीं हैं। गौर किया आपने? अब अली मोजिजा है कि नहीं, कि जब मस्जिद में देखा तो उनसे बढ़ के जाहिद न मिला, जब मैदान में देखा तो उनसे बढ़ के शेर न मिला। आइए आज आपको वो सुना दूं जो कभी इस मिंबर से नहीं पढ़ा। मैं हमेशा, आपको मेरी आदत मालूम है कि मैं हमेशा नौजवानों को, बच्चों को मुखातिब करता हूं, और बच्चों के लिए मजलिस भी पढ़ता हूं कि उनकी समझ में आए। यंग लड़के, कभी कभी शाजो नादिर 2-4 बरस में ऐसा होता है कि मैं बुढ़ों को आवाज दूं, तो इस वक्त कुछ ऐसा ही मौका है कि बच्चों से बात नहीं है, सुन लें बच्चे भी, मगर मुखातिब मैं बुढ़ों से हूं। इस मजलिस में जितने 60+ के बैठे हैं, हैं मैं देख रहा हूं, हैं, बातें छिपाते हैं मगर हैं। जितने 60+ के बैठे हैं, 60 से कुछ ऊपर की तरफ, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। अब और तो खैर यहां तो बहुत से हैं माशाल्लाह। अरे भाई शायद ही बैठे हैं। मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहता हूं, भाई मैं भी उसी में हूं भैया, मैं खुद उसी में हूं, मैं अलग नहीं हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्यों भाई जो 25 बरस के सिन में थे आप वही अब हैं या कुछ फर्क हो गया? मैं इतनी सी बात बता दीजिए सोच समझ के कि 25-26 बरस के सिन में जो थे वही हैं अभी तक या कुछ बदल गए? अरे एक बड़ी दिलखराश ठंडी सांस ली और कहा अतर साहब क्या, अरे कौन से जख्म ताजे कर दिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, अब वो बातें कहां? अरे मीलों चले जाते थे पता नहीं चलता था, जो खाया पता नहीं चला, जहां दौड़ते हुए चले गए कुछ। अरे अब तो यह हाल है कि वहां तक गए, सामने सड़क तक जनाब सांस फूलने लगी, बैठ गए वहां जाके हम। रात को जरा सा बदपरहेजी हो गई, सवेरे तबीयत खराब थी। ये हालत है। ठीक बात है भाई, जवानी में आदमी कुछ और होता है, बुढ़ापे में कुछ और होता है। आप जरा सुनिए, मेरी तरह मुखातिब हो गए। मेरे मौला ने जब बद्र का मैदान जीता है तो 24 बरस के थे। उम्र मुबारक 24 और 25 के बीच में थी, शादी भी नहीं हुई थी। जब अली मैदान बद्र में लड़े हैं तो मौला की शादी उस वक्त नहीं हुई थी, शादी बाद में हुई, उसी साल हुई है मगर बाद में हुई। तो जब बद्र के मैदान में लड़े हैं तो 24-25 बरस के बीच में सिन था। जब उहद में लड़े तो 25-26 बरस के थे। जब खंदक में लड़े तो 27 बरस के थे। जब खैबर में लड़े तो 28-29 बरस के थे। उम्र का हिसाब लगा रहे हैं आप? 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये बिल्कुल नौजवानी है, बिल्कुल भरपूर जवानी, जिसको कहते हैं उठती जवानी। और अली लड़ रहे हैं और लश्कर पीछे हट रहा है
और अली के सामने कोई जम नहीं रहा है। रसूल के बाद इस्लाम सियासत का शिकार हो गया और जिहाद के नाम पर मुल्कगिरी होने लगी। तो अली की तलवार मुल्कगिरी के लिए कहां उठती? अली की तलवार तो अल्लाह की भेजी हुई थी ना। तो जिसका असलहा होता है उसकी लड़ाई में शिरकत मानी जाती है। लिहाजा अगर अली बाद रसूल लड़ाइयों में लड़ते तो अल्लाह की शिरकत हो जाती। लिहाजा अली घर में रहे, लड़े नहीं। लेकिन जब 60 बरस के सिन में दुनिया ने जमल में ललकारा, सुनिए, मैंने जो कहा है, मैं पूरा बयान मेरे दावे की दलील है जो मैंने शुरू में किया था कि अली मोजिजा। आज इस मजलिस में जितने बैठे हैं 60 बरस या 60 बरस के ऊपर के, वो सब यही कहेंगे कि हम जो 24, 25, 26, 27 बरस के सिन में थे वो 60, 61, 62, 63 बरस के सिन में नहीं है। और ठीक कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे। अली 24, 25, 26 बरस के सिन में लश्कर उलट रहे हैं। 60 बरस से ऊपर जा रही है उम्र जब जमल में ललकारा जाता है। बाप मेरी तरफ देखते रहिए, क़यामत का टेंशन है, गजब की घुटन है, क़यामत की ह्यूमिडिटी है पोर्ट सिटी बसरा में। गर्मी की वजह से सांस रुकी जाती है। लश्कर आमने सामने खड़े हैं, दुश्मन के लश्कर की तरफ से छेड़खानी हो रही है, मुसलसल तीर आ रहे हैं जिससे इनका इक्का दुक्का आदमी मर रहा है। अली का लश्कर दबाव डाल रहा है अली पर, मौला इजाजत दीजिए, मौला इजाजत दीजिए, मौला इजाजत दीजिए, मौला देखिए ये हो गया, मौला देखिए उसे मार दिया, मौला देखिए उसे तीर लग गया। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। मैं कोशिश कर रहा हूं शायद लड़ाई टल जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं शायद लड़ाई टल जाए। यहां तक कि बात जब हद से बढ़ने लगी तो अली ने कहा तुम में कोई है जो इनको कुरान की तरफ दावत दे? अपने लश्कर की तरफ घूम के देखा और कहा तुम में कोई है जो इनको कुरान की तरफ दावत दे? मगर एक बात बता दूं, जो कुरान लेके जाएगा उसकी जिंदगी को खतरा है। लश्कर की सफेद चीरता हुआ एक नौजवान सामने आया, या अली मैं। कहा नौजवान मुझे नहीं उम्मीद कि तू जिंदा पलटेगा, तू पलट जा, तू अभी नौजवान है। कहा मौला मैं शौक़े शहादत से चूर हूं, मुझे शहादत चाहिए। फिर समझाया नहीं तेरा अभी से नहीं क्या है, नहीं मौला बस जिंदा रहने से शहादत बेहतर है। मुझे कुरान हाथों पर रखा उसके, कहा दोनों लश्करों के बीच में जाओ और जाके कहो कि अमीरुल मोमिनीन अली तुम्हें इस कुरान की तरफ बुला रहे हैं। वो कुरान हाथों पर लिए हुए दोनों लश्करों के बीच में आया, कुरान की आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन अली तुम्हें इस कुरान की तरफ बुला रहे हैं। दुश्मनों ने तीर की बाढ़ मारी, लड़का तीर खा के झूमने लगा, अपने को कंट्रोल कर रहा है, हाथों पर कुरान है। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसने उसके हाथ पर तलवार मारी, दोनों हाथ कटे, कुरान भी गिरा, लड़का भी गिरा, दूसरी तीरों की बाढ़ आई, कुरान भी पुरजे पुरजे
वो लड़का भी खत्म हो गया। गुस्से में भरे हुए अली के लश्कर वाले दौड़े, कुरान के पुर्जे समेटे, लड़के की लाश उठाई, हाथ कटे हुए उठाए, लिए हुए मौला अली के सामने आए। या अली, ये अंजाम है, ये अंजाम है, जरा सुनिएगा। 60 बरस से ज्यादा के बूढ़े अली मंजर को देखते हैं, लोगों से कहते हैं अच्छा सब्र करो, ठहरो। तारीख बताती है उस दिन अली काले रंग के घोड़े पर सवार थे, काले रंग के घोड़े पर, स्याह घोड़े पर, जिसको मुश्की घोड़ा कहते थे उस जमाने में, सवार थे। एकाएक ही लश्कर में सन्नाटा था कि एक बिजली सी चमकी और लोगों ने कहा अली ने हमला कर दिया। इस लश्कर में बहुत से ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अली की लड़ाई के वाक़े सुने थे, अली को लड़ते नहीं देखा था। उनकी आरज़ू थी कि अली को लड़ते देख लें। तारीख बताती है कि काले घोड़े का सवार बिजली की तरह तड़प के दुश्मन के लश्कर के अंदर उतर गया और अली के लश्कर वाले घोड़ों के पुट्ठों पर ऊंचे होके देखने लगे कि अली की एक झलक देख ले। अली मौला, अली मौला। और अली सुनिए, और अली दुश्मन के लश्कर में डूब चुके थे। अब अली नहीं दिखाई दे रहे थे, खाली दुश्मन के लश्कर का डिस्टरबेंस बता रहा था। यहां पर अली है, अब यहां पर है, अब यहां पर है, अब यहां पर है, अब यहां। एक दफा खून टपकती भी तलवार लिए हुए दुश्मन के लश्कर से अली यूं नमूदार हुए जैसे सूरज बादलों से निकले। और जहां खड़े थे वहीं आके फिर खड़े हो गए। किसी का खोद काटने में या सर काटने में या जिस्म की कोई हड्डी काटने में तलवार जरा सी कुछ एक जगह से टेढ़ी हो गई थी तो जानू पर रख के उसे सीधा करने लगे, हाथों के जोर से जानू पर रख के उसे सीधा करने लगे। गर्मी गजब की थी, शरबत बना था इधर, शहद का शरबत अरब में आम था, शहद का शरबत बनाते थे। तो इधर पहलू में खड़े हुए एक आदमी ने मौला अली को एक जाम दिया शरबत का, एक गिलास में शरबत पेश किया। लड़े हुए आ भी रहे थे, गर्मी भी थी, शरबत उससे लिया और नोश किया। इधर मालिक अश्तर खड़े हैं। मालिक अश्तर समझते हैं आप, अरब का मायानाज शहसवार। इधर मालिक अश्तर भी खड़े हैं और लोग खड़े हैं, मालिक अश्तर भी हैं। नोश किया और जब गिलास पी लिया शरबत का तो हाथ बढ़ा के उसको गिलास देने लगे। मंजर नजर में गुजर रहा है ना, हाथ बढ़ा के उसको गिलास देने लगे। और जब उसने गिलास लिया तो उससे मुड़ के कहने लगे, ये शरबत, ये शहद ताइफ का मालूम होता है, जिसका शरबत बना है ये शहद ताइफ का मालूम होता है। उसने तो कुछ नहीं कहा मगर मालिक जो खड़े थे तड़प गए। कह लगे याली आपको इस वक्त भी इतना होश है कि शहद ताइफ का है कि यमन का है? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। या अली आपको इस वक्त भी इतना होश है कि शहद ताइफ का है या यमन का है? तो मुड़ गए मालिक की तरफ, कह लगे भतीजे तेरे चचा को कभी ये फिक्र ही नहीं हुई कि मौत उस पर जा रही है या वो मौत पर जा रहा है। और ये कहते कहते एक दफा मालिक कहते हैं, अब जो मैंने नजर उठा के देखा तो अली भी दुश्मन के लश्कर में, अली भी दुश्मन के लश्कर में। और एक चक्कर और दिया और अब जो निकले उधर से तो अब मोहम्मद हनफिया के हाथ में अलम था।
अलमदार लश्कर मोहम्मद हनफिया थे, उनको अलम दिया था, अब लश्कर को आगे बढ़ाया और बेटे को तालीम दी। वो बेटे को तालीम नहीं दी, सुबह क़यामत तक तालीम थी। सुनिए, फरमाते तकद्दम या बुनैया तज़ूलुल जिबाल वला तज़ल तद फिल अर्ज़ क़दमैक हज़्ज़न जज़ाक हर अल्लाह जुमजुमतक उन्ज़ुर बबसरिक अक़सल कौम वालम इन्नन नस्र मिन इंदिल्लाहि तआला अज़्ज़ व जल। नहजुल बलागा में है, जिसका दिल चाहे देख ले। फरमाते हैं मेरे बेटे आगे बढ़, पहाड़ हट जाए तू ना हटना। तित फिल अर्ज़ क़दमैक, पैरों को जमीन के अंदर उतार देना। हज़्ज़न जज़ाक, जबड़े पर जबड़े को जमाए रखना। हर अल्लाह जुमजुमतक, अपने सर को राह खुदा में आरियत दे देना। ये आरियत के लफ्ज की ब्यूटी आप समझे क्या है? आरियत जो चीज दी जाती है वो मिल जाती है, जो मुस्तकिल दी जाती है वो नहीं मिलती। आरियत दे देने का मतलब यह है जो सर राह खुदा में दोगे वापस आ जाएगा। इर्मे में बसरेगा अक्सल कौम, आखिरी टारगेट पर नजर रहे, आखिरी लश्कर के ऊपर, सफ पर। वालम, यह ख्याल रहे कि इन्नन नस्र मिन इंदिल्लाहि तआला अज़्ज़ व जल, फतह नुसरत अल्लाह की तरफ से है। और इतने मोमिनों का मजमा है। अब जब बात यहां तक आ गई है तो यह भी सुन लीजिए कि मोहम्मद ने हमला किया, फौज आगे बढ़ी, दुश्मन ने तीर बरसाए, फौज के कदम रुके। अली लौटते हुए मोहम्मद के पास से गुजरे, पुष्पहा तक के कहा आगे बढ़। मोहम्मद फिर आगे बढ़े, दुश्मन ने तीरों की बारिश तेज की, मोहम्मद के कदम फिर रुके, फिर आगे बढ़े। फिर अली आए, फिर पुष्पहा तक के कहा बेटा और तेज आगे बढ़। मोहम्मद फिर आगे बढ़े, फिर तीरों की बारिश तेज हुई, फिर कुछ इनकी रफ्तार स्लो हुई। यह मंजर इमाम हसन देख रहे थे। तलवार निकाली, आगे बढ़ना शुरू किया लश्कर को लेके। तीरों की बारिश तेज हुई, हसन की रफ्तार और तेज हुई, तीरों की बारिश और तेज हुई, हसन की रफ्तार और। हैदर 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 वो परेशानी है, कुछ माथे वो पसीना है। लोग मौला अली को मुबारकबादें दे रहे हैं कि एक दफा अली की नजर उठी, मोहम्मद के चेहरे पर जाके रुक गई। आवाज दी मेरे बेटे मोहम्मद। सहमे हुए मोहम्मद ने नजरें उठाई, बाप को देखा, कहा बेटा मेरे करीब आ, मेरे बेटे मेरे करीब आ। डरे सहमे हुए मोहम्मद अली के पास आए। कहा बेटा क्या तू ये सोच रहा है कि जो तुझसे नहीं हो सका वो हसन ने कर दिखाया? क्या तू शर्मिंदा हो रहा है? क्या तू ये सोच रहा है कि जो तुझसे नहीं हो सका वो हसन ने कर दिखाया? नहीं मेरे लाल, शर्मिंदा ना हो, मेरे बेटे मोहम्मद शर्मिंदा ना हो। शर्मिंदगी वहां पर होती है जहां दो बराबर की ताकतें हों। शर्मिंदगी वहां पर होती है जहां दो बराबर की ताकतें हों।
मेरे बेटे मोहम्मद, तेरा हसन का कोई मुकाबला नहीं है, तू मेरा बेटा है, वो रसूलुल्लाह का बेटा है। क्या कहने, क्या कहने। बहादुर, कहाँ तक सुनाऊं? दूसरी मजलिसें भी बहुत सी होना है, बस चंद मिनट और ये सिलसिला तमाम कर दूं और बात अपनी मुख्तसर करूं। जिंदगी रही तो फिर कभी, मगर हाँ इतना जरूर कह दूं कि हमारी कौम में एक तबका अपने जहन का इलाज करे, जो कहते हैं कि ये आन के खैबर खंदक पढ़ देते हैं, ये वाह हुआ के लिए पढ़ देते हैं, काम की बात नहीं पढ़ते। सबसे काम की बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिक्र हैदर कर्रार है। क्या कहने, क्या कहने वाला है। सुनिएगा, नहजुल बलागा के अंदर 13वां खुतबा देखिए, हवाला मुझसे ले जाइए, जाके देखिए, यहां बुक स्टॉल पर मिलेगी, यहीं देख लीजिए। मौला अली ने जंग जमल फतह की, चाहने वाले अपने घेरे में लिए खड़े हैं, हर एक मुबारकबाद दे रहा है। उनमें एक आदमी ऐसा था जो मौला अली पर फिदा था और उसका भाई भी मौला अली पर फिदा था। दोनों आशिक़ हैदर कर्रार थे। एक भाई वहीं था जमल में और एक भाई किसी और शहर में था। वो मौला अली के पास खड़ा हुआ है और खुश भी हो रहा है और अपने भाई को भी याद कर रहा है कि काश मेरा भाई भी इस वक्त होता तो वो भी इस मंजर को देख के खुश होता। मौला अली ने जैसे ही ये बात देखी वैसे ही उसको बुलाया करीब, कहा यहां, कहा क्या बात, कहा क्या तू हमें दोस्त रखता है? उसने कहा हाँ मौला। कहा क्या तेरा भाई भी हमें दोस्त रखता है? कहा हाँ मौला, बहुत चाहते हैं हम लोग आपको। अब सुनिए उसके बाद फरमाते फकत शहदना वलकत शहदना फी अस्करना हाजा कौमुन फी अस्लाबिर रिजाल व अरहामिन निसा सयौरफ बहिमुल समान व यक़वा बहिमुल ईमान। का बस तू सुन ले कि वो यहां है। अब सुनिए, जितने यहां हैं उनका जिक्र सुनिए, बस तू समझ ले कि वो यहां है। वलक़द शहदना फी अस्करना हाज़ा, और हमारे इस लश्कर में वो भी हैं कि जो अपने बाप के असलाब में हैं और अपनी मां के शिकम में हैं। जमाना उन्हें जाहिर करेगा और ईमान उनसे कवी होगा। तो अजीजान गिरामी, ये जो जिक्र फजाइले हैदर कर्रार होता है, इससे ईमान कवी होता है। क्या कहने, क्या कहने। अब सुनिए, जिनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो वो अलग बात है, बाकी ईमान कवी होता है। अली को जब बुढ़ापे में आवाज दी दोबारा, जब दोबारा आवाज दी बुढ़ापे में, तो फिर आए अली जंगे सिफ़ीन में। 62 साल के करीब उम्र शरीफ थी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मालिक अश्तर सरदार थे, शामी फौज के दबाव ने इराकी फौज को पीछे ढकेला। तब पढ़ लीजिएगा तारीख में, ये सब पीछे ढकेला। और एक मर्तबा तारीख लिखती है कि अली ने मालिक से कहा कि मालिक तुम लश्कर को संभालो अपने, मैं दुश्मन का रेला रोकता हूं। तुम लश्कर संभालो, मैं रेला रोकता हूं। यह मोजिजा नहीं है तो क्या है कि 62 बरस का बूढ़ा सिर्फ अपने खानदान के लोगों को लिए हुए 10-12 इमाम हसन,
इमाम हुसैन, मोहम्मद हनफिया, मुस्लिम इब्ने अकील, औन इब्ने जाफर, अब्दुल्ला इब्ने जाफर, ये सिर्फ खानदान के बेटे भतीजे, खानदान के लोग 10-12 आदमी मौला अली के साथ, और 1 लाख का शामी लश्कर का रेला। वो आलम यह है अली का कि वो अली जिनको बेवाएं रोक लेती हैं, जिनको यतीम रोक लेते हैं, जिनको मामूली औरतें और मामूली गुलाम अपने मसाइल के लिए रोक लेते हैं, चेहरे पर वो जलाल है कि कोई बेटा या भतीजा या रिश्तेदार भी अली से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। दम निकल रहा है अली का चेहरा देख के। वो आलम यह है कि 1 लाख के लश्कर के रेले को रोके हुए हैं, सिर्फ अपने बेटों और भतीजों को लिए हुए, और तीर सन सन गुजर रहे हैं। कोई तीर भी जिंदगी का खात्मा कर सकता है, लेकिन ना अली को परवाह है, ना अली के खानदान के नौजवानों को परवाह है। लेकिन अली के साथ जो अली के बेटों और भतीजों की जवान टुकड़ी लड़ रही है, उसको यह फिक्र है कि कहीं अली ना जख्मी हो जाए। किसी में दम नहीं था कि अली से बात कर ले। हिम्मत पैदा हुई तो सिर्फ एक शख्स की, जिसका नाम था इमाम हसन, जो अपने बाप के पास आए और आन के कहा कि बाबा, क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि आप कल्बे लश्कर में तशरीफ ले जाएं? जुमले हैं यही तारीख में कि इमाम हसन कहते हैं कि बाबा, क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि आप कल्बे लश्कर में तशरीफ ले जाएं? बेटे को मुस्कुरा के देखा, कहा बेटा, ये तेरे बाप पर हमला करने में जितना तेज है, तेरा बाप जवाब देने में इनसे ज्यादा तेज है। और इमाम हसन कहते हैं, ये कहते कहते जो मैंने मुड़ के देखा तो मेरे बाबा दूर मैमने के ऊपर खड़े हुए हमले का जवाब दे रहे थे। ये अली हैं बुढ़ापे में, और वो बुढ़ापा जिसमें जिंदगी भर रोजे हैं और जौ की रोटियां हैं। और इसी लड़ाई में एक मंजर वो भी आया है सिफ़ीन में कि जब तारीख कहती है कि इब्ने अब्बास ने खड़े खड़े 4 जवान मार दिए एक के, तो उसका बाप खुद निकल आया। जब खुद निकल आया उसका बाप, तो अली लड़ाई देख रहे थे, कहने लगे इब्ने अब्बास पलट आओ। इब्ने अब्बास को खेमे में बुला लिया, उनका खोत सर पर रखा, सिरा पहनी, खुद आ गए, कहा इब्ने अब्बास तुम बैठो, तुम्हारा उसका जोड़ नहीं है, तुम्हारा उसका जोड़ नहीं है, तुम बैठो। अच्छा, अली छिपा के नहीं लौटे थे, जब उसके सामने आए तो कहा मैं अली हूं। हाँ, अली कभी छिपा के नहीं लौटे थे, कहा मैं अली हूं। उसने कहा जो भी हो मैं तो लड़ूंगा। कहा आओ। पहला वार कभी खुद नहीं करते थे, उसने कहा वार करो। वो नामी गिरामी पहलवान था, उनने किया जबरदस्त अपना जजावा तलवार का वार खाली दिया उसका। कहा अच्छा मैं वार करता हूं, रोक। हमेशा होशियार करके वार करते थे। और दूसरा वार किया, मजमा जो देख रहा था उसने देखा कि इनका वार भी खाली गया, जैसे उसका वार खाली गया वैसे इनका वार भी खाली गया। दोनों तरफ का मजमा ये समझा कि ये वार भी खाली गया। लेकिन 2-3 सेकंड 4 सेकंड के बाद जब उसके घोड़े ने हरकत की तो उसका सर इस तरह गिर गया ऊपर से, जैसे अलग से रखा हुआ था। अरे अब तो लश्कर में भगदड़ मच गई, कहने लगे भागो अली हैं, भागो अली हैं। ये देखिए अली के जमाने में एक अजीबो गरीब बात थी, अली से लड़ना तो दूर की बात है, अली के सामने से भागना ऐब नहीं था। इसलिए कि पूरे दुनिया अरब में अली के बाद ऐसा तो कोई जिंदा ही नहीं था जो अली से लड़ा हुआ हो।
क्वालिफिकेशन बहादुरी की ये थी कि ये अली के सामने से भागे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। समझे आप, ये अली के सामने से भागे हुए हैं। तो लश्कर में भगदड़ बढ़ गई, कह लगे अली आ गए, अली आ गए, भागो, जिसको जानकारी हो भागो। तो जो नए रंगरूट थे शामी, कह लगे इब्ने अब्बास थे वही हैं। तो पुरानों ने कहा नहीं, ये इब्ने अब्बास नहीं है, ये हाथ इब्ने अब्बास को नसीब नहीं, ये अली हैं। अब जो झगड़ा होने लगा, और झगड़ा क्यों होने लगा उसकी वजह सुन लीजिए। इसलिए कि अगर अली हो तो भागा जाए, अगर अली के अलावा हो कोई तो दूसरा भेजा जाए। तो उनके हाकिम तक ये बात पहुंची, हाकिम शाम तक, कि ये अली है कि नहीं। वो निकल आया, कह लगा झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, मैं अभी अभी बता देता हूं। अच्छा, वो खूब पहचानता था। अब भाई वो क्यों ना पहचानता, जुल्फकार उसका पूरा खानदान चाटे बैठी थी। वो ना पहचानेगा तो कौन पहचानेगा। कह लगा देखो मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, घबराओ नहीं, लड़ो नहीं आपस में, मैं बताता हूं। सारा लश्कर मिलके हमला कर दो, अगर अली होगा तो लश्कर पीछे हटेगा, अगर अली के अलावा कोई होगा तो वो पीछे हटेगा। हे लीजिए, पूरे लश्कर ने हल्का बना के हमला किया। जितना जितना हल्का करीब होता गया, उतना उतना अली का इत्मीनान बढ़ता गया। जब हल्का करीब आ गया, हाथ में तलवार तिरछी करके ली, घोड़े को गोल चक्कर देना शुरू किए, सर कट कट के गिरना शुरू हुए, लश्कर फैलने लगा। वो चीखने लगा, भागाओ भागाओ, अली बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, इन बुनियादों के ऊपर मैं ये बात हक बजानिब कह सकता हूं कि अली नाम है एक मोजिज़ा इंसानियत का, जिसके अंदर बैक वक्त इतनी सिफतें जमा हो गई जितनी सिफतें दुनिया में किसी में नहीं। और मुबारक हो आपको इस मुकद्दस बारगाह में हाजिर होना, और मुबारक हो आपको अली का शिया होना। यह बहुत बड़ा शरफ है जो हर एक के मुकद्दर में नहीं है। यह बहुत बड़ा शरफ है कि आदमी शिया अली हो। यह हर एक के मुकद्दर में नहीं है, यह हर एक के हिस्से में नहीं है। आपको अल्लाह ने शिया करार दिया है, आपको चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और माँ बाप को दुआएं दीजिए। और मेरे दोस्तों, शीयत हमेशा से साजिशों का शिकार रही और आज भी साजिशों का शिकार है। हम इंटरनल साजिशों की जद पर भी हैं, एक्सटर्नल साजिशों की जद पर भी हैं। हमारे अंदरूनी दुश्मन भी हम पर हमला करते हैं, हमारे बैरूनी दुश्मन भी हम पर हमला करते हैं। 1400 बरस से शीयत की यही तारीख रही है। मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में यह गुजारिश करता हूं कि अंदरूनी तौर पर ऐसी कंट्रोवर्सीज कभी डेवलप न कीजिए कि मजलिस वर्सेस मातम टकराव पैदा हो या मातम वर्सेस मजलिस टकराव पैदा हो, नमाज वर्सेस मजलिस टकराव पैदा हो या मजलिस वर्सेस नमाज टकराव पैदा हो। इसलिए कि ये सब एक ही खानदान के लोग हैं। मातम भी उन्हीं का है, मजलिस भी उन्हीं की है, अज़ादारी भी उन्हीं की है, नमाज भी उन्हीं की है। सब एक ही घर के लोग हैं, बाहर का कोई नहीं। नमाज कायम करने वाले भी हुसैन इब्ने अली हैं और मजलिस व मातम जो होता है वो उन्हीं हुसैन का होता है जिनके लिए कहा जाता है अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात। तो अज़ीज़ान गिरामी, आमाल को बचाने वाले और आमाल का बाग लगाने वाले अहले बैत हैं और अहले बैत ही जो हैं उन्हीं की याद में मातम भी है।
उन्हीं की याद में मजलिस भी है, उन्हीं की याद में जुलूस भी हैं, उन्हीं की याद में अलम भी है। तो कोई मिंबर पर बैठा पढ़ रहा हो तो वो भी फैज़े अहले बैत है, कोई अंजुमन में खड़ा मातम कर रहा हो तो वो भी फैज़े अहले बैत है, कोई साहिब बयाजी कर रहा हो तो वो भी फैज़े अहले बैत है, कोई मुसल्ले व पेश नमाजी कर रहा हो तो वो भी फैज़े अहले बैत है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये सब एक ही घर की चीजें हैं, अलग अलग घर की नहीं। लिहाजा हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि इस नौइयत की कोई कंट्रोवर्सी अपनी कौम में और अपने घरों में और अपने खानदानों में डेवलप ना हो। और अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो तो होशियारी से, अक्लमंदी से, समझदारी से फौरन उसको खामोशी से सबसाइड कर दीजिए, ताकि बात जो है वो आगे फैलने न पाए। इसलिए कि आजकल हमारा दिल बेइंतहा गमज़दा है। इसलिए भी गमज़दा है कि मौला अली का रोज़ा भी आजकल निशाने पर है, हुसैन का हरम भी आजकल निशाने पर है। ये मजलूमियत की दास्तानें खुदा जाने कब तक हमारा इम्तिहान लेगी। मैं कहूंगा परवरदिगारा उन हाथों से असलहे छीन ले जो इख्तिराम नजफ व करबला न करें, और मेरे माबूद उन लोगों को सिराते मुस्तकीम की हिदायत कर जो मकामात मुकद्दसा को अपने सियासी मकासद के लिए सिपर के तौर पर इस्तेमाल कर। ये दोनों बातें मेरी दुआएं हैं। अजीजों, यूं ही क्या कम मुसीबतें हैं, यूं ही क्या कम गम हैं, यूं ही क्या कम परेशानियां हैं हमारे वास्ते कि दुनिया में कोई चीज इस तरह टारगेट नहीं बनी हुई है जिस तरह हमारी आजादारी और मातमदारी निशाना। मुहर्रम आया कि आजादारी निशाना बन गई, मजलिसें शुरू हुई कहीं कि आजादारी के लिए सवालात उठाना शुरू कर दिए। बस मैं अपनी मजलिस को तमाम कर रहा हूं, मेरी तकरीर तमाम होने वाली है, मगर मैं जाते जाते चूंकि 12 बरस के बाद आया हूं, लिहाजा अपने नौजवानों को, बच्चों को अपनी आमद का तोहफा देता जाऊं यहां, और उसके बाद तकरीर तमाम हो जाएगी। कि देखिए, मुहर्रम के सिलसिले में हो, आजादारी के सिलसिले में हो, हुसैन के सिलसिले में हो, या अली के सिलसिले में हो, या अब्बास के सिलसिले में हो, मातम हो, मजलिस हो, अलम हो, ताबूत हो, ताजिया और जरी और न्याज और नजर और हिस्सा और शरबत, जो भी चीजें हैं सब। एतराज करते हैं लोग, ये जनाब आपके यहां क्या होता है, ये कुरान में कहां लिखा है, ये कुरान में कहां लिखा है, ये जुलजिना कहां लिखा है, ये आलम कहां लिखा है, ये इमारत कहां लिखी है, ये शरबत कहां लिखा है, ये खिचड़ा कहां लिखा है, ये हलवा कहां लिखा है, ये मलीदा कहां लिखा है। होता है कि नहीं होता? हाँ, कुरान में दिखाइए साहब, आप हम तो नहीं मानेंगे। देखिए, होशियार वो है, अब सुनिएगा, ये मैं बच्चों से कह रहा हूं, बड़े तो मुझसे बेहतर जानते हो, उनको क्या बताऊंगा। होशियार वो है, ये जिंदगी का उसूल है, खाली मजहब में नहीं, हर मामले में। ये मेरी बात याद रखिएगा, कभी बारे सबूत अपने ऊपर न लीजिए, कभी बर्डन ऑफ प्रूफ अपने ऊपर न लीजिए। हमेशा जो आपसे बहस करने आए, साबित करने की जिम्मेदारी उस पर डालिए, वरना आपको हफ्तों महीनों लग जाएंगे, बहस तमाम नहीं होगी। बर्डन ऑफ प्रूफ कभी अपने ऊपर नहीं लिया जाता, ये उसूल याद रखिए। बारे सबूत कहते हैं उर्दू में, उसी को बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं अंग्रेजी में। यानी बात को साबित करने की जिम्मेदारी हम लें कि हम साबित करेंगे, नहीं, हम नहीं साबित करेंगे, आप साबित कीजिए। अब इसकी मिसाल सुन लीजिए, बच्चे सुन लें बस, कि मान लीजिए कि यह हाल नहीं है, फर्ज कीजिए यह मकान है, मिसाल है कि यह घर है और मैं इसमें रहता हूं। मुझसे पहले मेरे वालिद रहते थे,
उनसे पहले उनके वालिद रहते थे, उनसे पहले उनके वालिद रहते थे। हम पुश्तैनी इस घर में रहते आए हैं। अब आज की तारीख में आप आए और आपने कहा निकलिए इस घर से, ये हमारा है, तो हम काहे को सबूत दें कि ये हमारा है? हम तो नस्लों से रहते आए हैं। आप कहते हैं आपका है, तो आप सबूत लाइए कि हमारा है।